अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमाम हुसैन के कातलों का इबरतनाक अंजाम। वाक़या करबला की हकीकत, यजीद और उसके साथियों का अंजाम। हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत के साथ होने वाले जुल्म व सितम और बर्बरियत के वाक़यात से तो हम सब ही आगाह हैं। लिहाजा हम इस वीडियो में अहले बैत की नहीं बल्कि अहले बैत पर जुल्म ढाने वालों और उन पर नाजिल होने वाले अल्लाह के अज़ाब का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई कि मैंने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले 70,000 अफराद मारे थे और आपके नवासे के एवज़ उनसे दुगने यानी डबल मारूंगा। बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इमाम हुसैन की शहादत में शामिल हर शख्स बहुत ही बुरी मौत मरा। कोई अंधा हो गया तो किसी का मुंह काला हो गया। इन तमाम बदबख्तों को कैफ़रे करदार तक पहुंचाने में सबसे नुमायां किरदार मुख्तार सकफ़ी का रहा। इन्होंने बनो उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और चुन चुन कर इमाम हुसैन के हज़ारों कातलों को वास्ले जहन्नुम किया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वक्त मुख्तार सकफ़ी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कैद में थे। जी हाँ, वही इब्ने ज़ियाद जो शहादत हुसैन के वक्त कुफा का गवर्नर था। यही शख्स उस सान्हे का दूसरा बड़ा मुजरिम था कि जिसके हुक्म पर करबला में अहले बैत पर जुल्म व सितम की इंतहा हुई। और यही वो बदबख्त था जिसने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक के साथ बेअदबी की थी। मुख्तार सकफ़ी ने इब्ने ज़ियाद से रिहाई के बाद अपनी कुव्वतों को बहाल करके एक लश्कर उससे मुकाबले के लिए रवाना किया, जिसके सिपाहसालार इब्राहीम बिन अख्तर थे। इब्राहीम बिन अख्तर जो कि एक माहिर तरीन जंगजू थे, उन्होंने इब्ने ज़ियाद को बदतरीन शिकस्त दी और सानिया करबला के ठीक 6 साल बाद यानी 10 मुहर्रम ही के दिन यह बदतरीन इंसान इब्ने ज़ियाद कत्ल कर दिया गया। इब्ने अख्तर ने इसका सर काट कर कोफा में मुख्तार सकफ़ी के पास भिजवा दिया। जब इब्ने ज़ियाद का ये नापाक सर ज़मीन पर उसके साथियों के सरों के साथ पड़ा हुआ था कि शोर मच गया कि वो आ गया, वो आ गया। इतने में एक सांप नमूदार हुआ जो कि सब कटे हुए सरों के दरमियान से होता हुआ इब्ने ज़ियाद के सर के पास आया और उसके नतहनों से होता हुआ अंदर घुस गया, फिर मुंह से बाहर निकला। इसके बाद उस सांप ने 3 मरतबा ये अमल दोहराया। तो नाजरीन, ये इस गलीज़ शख्स का अंजाम था कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक की बेअदबी की थी। इसके बाद शिमर ज़र जोशन की बात करते हैं। ये वो नापाक वजूद था कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने जैसा गुनाह सर अंजाम दिया। यही नहीं बल्कि इस बदबख्त ने आपके जिस्म मुबारक की तौहीन की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमारी के सबब बिस्तर पर लेटे हुए थे, उन्हें भी कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन लोगों ने इसे रोक दिया। शिमर ने भी मुख्तार सकफ़ी के खिलाफ होने वाली एक जंग में शिरकत की जिसमें उसे शिकस्त का सामना हुआ। उसके बाद शिमर कुफा से फरार हो गया। रास्ते में मुख्तार सकफ़ी के कुछ साथियों ने उसे रोक लिया। उसके साथी भाग गए लेकिन शिमर गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तार सकफ़ी ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया, मगर उसके एक साथी ने जैतून से भरी हुई एक देग आग पर रखवाई। जब तेल खौलने लगा तो उसमें उस मलऊन को डाल दिया गया। जब वो नीम मुर्दा हो गया तो उसको निकालकर ज़बरदस्ती तारकोल यानी कतरान पिलाया गया। फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई। कुछ रिवायत के मुताबिक इसका जिस्म कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अगला नापाक किरदार हरमला का है। ये यजीद के लश्कर के तीर अंदाजों में से था। ये जलील इंसान वही हरमला है कि जिसने इमाम हुसैन की गोद में आपके 6 माह के बेटे अली असगर को निशाना बनाया था। मुख्तार सकफ़ी को इसकी बहुत तलाश थी। एक दिन आप कहीं जा रहे थे कि इत्तला मिली कि हरमला गिरफ्तार हो गया है। मुख्तार सकफ़ी ये सुनकर बहुत खुश हुए। जब हरमला सामने आया तो आपने जलादू को हुक्म दिया कि पहले इसके हाथ पांव काटे जाएं, फिर इस पर तीर बरसाए जाएं, इसके बाद इसे आग में जला दिया जाए। चुनाचा मुख्तार
सक़फ़ी के हुक्म की तामील की गई और इस तरह वो मलऊन वासिल जहन्नुम हुआ। अब इस सान्हे के सबसे मलऊन किरदार यज़ीद की बात करते हैं। यज़ीद जिसने इक़्तिदार की खातिर करबला में जुल्म व सितम की आंधियाँ चलाईं, मस्जिद नबवी में कत्ल आम किया और खाना काबा पर संगबारी जैसे गुनाह का मर्तकब हुआ, वो इक़्तिदार उसके लिए कुछ ज़्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यज़ीद सिर्फ 3 बरस 6 माह हुकूमत करके शाम के शहर हमस में 39 साल की उम्र में हलाक हो गया। यज़ीद की मौत का एक सबब ये भी बताया जाता है कि वो एक यूरोपी लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। वो लड़की अंदरूनी तौर पर इससे नफ़रत करती थी, मगर इसके दुनियावी रुतबे और जाहो जलाल के सबब इसे इनकार न कर सकती थी। एक दिन उस लड़की ने यज़ीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। जब यज़ीद उस वीराने में पहुंचा तो उस दोशीज़ा ने यह कहते हुए कि जो बेगैरत अपने नबी के नवासे का गद्दार हो, वो मेरा वफ़ादार कब हो सकता है। उसने खंजर के पै दर पै वार करके चीर फाड़ कर इसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज़ तक इसकी लाश चील कौओं की दावत में रही। बल आखिर इसे ढूंढते हुए इसके चेले वहां पहुंचे और गड्ढा खोदकर इसकी लाश को वहीं दफना आए। इसकी मौत से मुतल्लिक एक और रिवायत मशहूर है कि यज़ीद पेट की एक मुहलिक तरीन बीमारी में मुब्तला होकर नहायत ही अज़ियतनाक मौत मरा। तो नाज़रीन, ये है दुनिया की हकीकत कि जिसके तख्त व ताज के लिए अपना ईमान और आखिरत दाव पर लगा दी गई, वो कितने दिन का मेहमान था। ये दुनियावी फ़ौज, दौलत और ताकत किसी काम ना आए। इमाम हुसैन के कातलों की ज़िंदगी भी मुख्तार सक़फ़ी से छुपते छुपाते ही गुजरी और आखिरत में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।